oscillation of a pole floating in water। एक टब में कोई लिक्विड है और उसमें कोई सिलेंड्रिकल बॉडी को पहले नॉर्मल स्टेट में रखा गया ऐसे करके, फिर उसको क्या थोड़ी सी फोर्स लगाई गई और उसको नीचे की तरफ दबाया गया। जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लीजिए x कर रही है। जैसे आप ये फोर्स हटाओगे वो क्या करेगी, फिर से अपनी ऊपर हो चली जाएगी, पर एकदम से ऊपर जाके खड़ी थोड़ी हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग वाला केस था जो मैं आपको कल समझा रहा था कि मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को दबाया और फिर छोड़ दिया, तो स्प्रिंग का मतलब ये थोड़ी है कि स्प्रिंग को छोड़ दिया तो फिर अपनी जगह खड़ा हो जाएगा, बस ऐसे नहीं, वो थोड़ी देर के लिए जिग जैग करता रहेगा, फिर एक टाइम के बाद थोड़ी देर के बाद वो अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज है और उसको पानी में नीचे दबाया और भी छोड़ा ऐसे करके, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए उसी के बीच में फ्लोट करती रहेगी ऐसे ऊपर नीचे, ऐसा थोड़ी है कि वो छोड़ के एकदम से इसी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा आपने देखा हुआ ना, होता ना ऐसा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको, ये वाली नॉर्मल स्टेट थी, इसको आपने फोर्स लगाया, ये नीचे गया, फिर आपने फोर्स हटा दी, फोर्स हटाने से क्या हुआ, उसने अपनी उसी जगह पे फ्लोट करने लगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ये जो उसकी अंदर बाहर अप एंड डाउन है, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अगर आपको कोई पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल, तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना। तो सबसे पहले तो जो हमने ये बनाया इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो आपकी बुक में दी हुई है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। देखिए, consider a pole or a cylinder of mass m and area of cross section a. Let this pole be dipped into the liquid density rho. The pole stands in the vertical position when its weight is equal to the weight of the liquid displaced. If a force is applied on this pole in the downward direction, it will go down and shown in the figure 30। ठीक है, फिर से आपको इसमें बताया गया है। तो फिर क्या होगी इसकी मोशन, क्या, ऑन द रिमूवल ऑफ एडिशनल फोर्स, जैसे ही आप एडिशनल फोर्स को रिमूव कर देंगे, द पोल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। तो पोल जो वो अप और डाउन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर नीचे होना शुरू कर देगा। दिस मोशन ऑफ द पोल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दी इसकी, जो आपने डायग्राम बनाया इसकी एक्सप्लेनेशन आपने ये दे दी। इसके बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड, पानी भी हो सकता है, कोई भी और लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ मेरे साथ करेंगे आप लोग, हेडिंग लिख लीजिए, प्रूफ मेरे साथ करिए। लेट द पोल बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। Let the pole be displaced, let the pole be displaced downward डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस कवर करता है x नीचे की तरफ, डिस्टेंस x। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। देयरफॉर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब डेंसिटी वाला याद रखना, वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास इनटू वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोल, ये जो जो अंदर की तरफ गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस x मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब वॉल्यूम ऑफ द पोल जितना वो अंदर गया कितना है, एरिया, और उसकी ये जो पार्ट है जो आपने उसके फोर्स लगा के अंदर किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया इंटू एक्स, ए एक्स मल्टीप्लाई रो, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया ए एक्स रो। वेट ऑफ द लिक्विड डब्ल्यू इज इक्वल टू, वेट होता है मास मल्टीप्लाई जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी,
ठीक है। W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई जी, मास अभी निकाल लिया आपने कितना, ए एक्स रो जी, ये बन गया W इज इक्वल टू ए एक्स रो जी। द अपथ्रस्ट फोर्स, जो ऊपर की तरफ, अब जो ऊपर की तरफ फोर्स लगती है उसको अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, पहले भी किया हमने, अपथ्रस्ट और द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल। तो कितनी अपवार्ड कितनी फोर्स लगी, F इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और W की वैल्यू आपने निकाल ली माइनस ए एक्स जी, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स रो, F इज इक्वल टू माइनस ए एक्स रो जी, इसी क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल। अब जब आप चीज को नीचे की तरफ दबाओगे ना लिक्विड में, तो वो क्या चाहेगी, अब लिक्विड ऊपर की तरफ जो है उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, आपने नीचे की तरफ दबाया और लिक्विड जाएगा उसको ऊपर की तरफ धकेले, तो वो जो ऊपर की तरफ धकेल रहा है वो कौन सी फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, कि वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आना चाहता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो जाएगी। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट, अब हम क्या करेंगे इसमें, F इज इक्वल, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये दोनों फोर्स और जो डायरेक्शन है इसकी डिस्प्लेसमेंट की दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। इसके इसका मतलब ये हुआ, इफ ए बी द एक्सेलरेशन, देन जो कल किया था, ए किसके बराबर, एफ अपॉन एम के बराबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और एफ की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली कितनी, माइनस ए एक्स रो जी अपॉन, ठीक है। सिंस ए रो जी अपॉन एम, तीनों की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वेरी क्या करेगा, सिर्फ एक्स। आपकी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी फोर्स लगाई, उसके हिसाब से एक्स ऊपर नीचे जाएगा। आपने कम फोर्स लगाई तो कम एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, आपने ज्यादा लगाई तो ज्यादा करेगा। तो ए रो जी ओपन एम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये ए रो जी ओपन बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। तो आप क्या लिख सकते हो जो कल लिखा, देयरफॉर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कल भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये जो ऊपर ए आया है, इस इक्वेशन नंबर 2 में ये हो गया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एज द मोशन ऑफ द पोल इज, जैसे ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ द पोल इज सिंपल हार्मोनिक, मोशन ऑफ पोल इज सिंपल हार्मोनिक। अगर तो पेपर में क्वेश्चन आया सिर्फ इतना कि आप व्हाट इज द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे क्वेश्चन है, शो दैट द मोशन ऑफ द पोल फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर और लिक्विड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट स्लाइटली पुश्ड इनटू द वाटर, बस इतना ही आया हुआ है, तब तो हो गया सोल्व यहां तक। पर आगे और पूछा हुआ है, आल्सो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड भी पूछा हुआ है तो हम इसके आगे चलेंगे, तो इसके आगे कैसे चलते हैं वो भी आपको पता है, जो कल वाला टॉपिक था उसी के आगे वैसे ही करना हमने। तो टाइम पीरियड कितना होता है इसका, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, बड़ी बार कर चुके हैं, अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। 2 पाई डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो, एक्स, और है क्या वो एम, ठीक है, सॉरी एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितनी कवर कर रहा है वो, ये निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये एम ऊपर चला जाएगा, ये जो इसका एम था ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए एक्स रो जी, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था मोड की फॉर्म में लिखा जाता है ये, तो हमने इतना रहने देना, एक्स एम ए एक्स रो जी, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ए रो जी, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ गया आपके पास, अगर आपको टाइम पीरियड पूछ होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है टाइम पीरियड, ठीक है भाई, पता लगा, समझ में आया ये। अच्छा, जो कल दिया था आपको, मैंने बोला था कि आपने खुद करना, वो किया था आप लोगों ने,